तो बच्ची, अब आप सोचिए कि उस बच्ची बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में, जाहिर बात है वह बच्ची शायद उर्दू बोलती थी या हिंदी बोलती थी, अरबी कुछ भी बोलती, अपनी जो है नेचुरल लैंग्वेज में कितना चिल्लाई होगी, कितना कराही होगी। अरे यार, ये खुदा है। वो खुदा है तो जमीनों पे उतरना सीखे, सात पर्दों के तिलिस्मात में रहता क्यों है? क्यों? आपके सवाल का मेरे पास जवाब है। इसका मतलब ये ऐसे सवालात हैं मेरे भाई, ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज इंसान के पास नहीं है। देखिए, इंसान के पास सब कुछ नहीं होता, क्योंकि इंसान के पास नहीं है इस वजह से इंसान ने एक खुदा को तराशा। आपको पता है खुदा क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। और ये वीडियो हर उस शख्स को देखना चाहिए जो अपने आप को मजहबी मानता है, जो अपने आप को रिलीजियस मानता है। मैं इस चैनल के माध्यम से हर उस शख्स को हमेशा ये कहता रहता हूं कि हमें मजहबी नहीं होना है, हमें एक इंसान बनना है, हमें एक ह्यूमन बीइंग बनना है। हम अगर ह्यूमन बीइंग बन गए तो हमें किसी मजहब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये बात समझ में आएगी जब आप सच वाला जी का ये वीडियो देखेंगे। मैं वीडियो लगाता हूँ स्क्रीन पर, वीडियो के एंड में मैं अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, तो आप ज़रूर कर लीजिए। अगर हम मजहब को अगर साइड पे कर देते हैं तो फिर कैसे जिंदगी का दारोमदार किस चीज पर फिर हमें रखना पड़ेगा? नहीं, मैंने आपको जवाब दिया था ना, कबूतर अपनी जिंदगी का दारोमदार किस चीज पर रखता है? सचिवालय जी, हम कम कबूतर हैं। नहीं, क्यों? क्या कबूतर बुरा होता है? नहीं नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा ही नहीं बुरा होता, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हम नहीं, देखें कि अगर हम कबूतर जैसे हो जाएं तो क्या गलत बात है? नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या पता कि कबूतर क्या मानता है, ये क्या करता है, हम तो सिर्फ उसको तो उड़ते हुए हम देख रहे हैं, खाते हुए देख रहे हैं। एक तो सब क्या ये तो मानना कह है रहा हूँ। आपको? आपको मानना क्या है? किसने कहा आपसे मानने के लिए? नहीं नहीं, मैं आपको देखें, मानने से लिए, आपको मानने के लिए किसने कहा है? क्या कभी किसी ने कबूतर को कहा है कि तू भी मान? नहीं मैं कबूतर यही कह मानता रहा है हूँ कुछ? कि जी, कबूतर सचिवालय जी, मानता है। हमें तो क्या पता कबूतर क्या करता है। नहीं, अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर आप मानते क्यों है भाई? नहीं नहीं, मैं क्यों मैं ये मानते नहीं कह हैं? रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कबूतर क्या मानता है, ये तो, और क्या करता है, या उसका उसका जहन किस तरह काम करता है, ये हम हम्म। 100% कैसे कह सकते हैं? मैं, आपने जो मिसाल दी, मैं उस पे उस बात को आगे बढ़ाता हूँ, नहीं, यही कह रहा देखें, मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको मानना जरूरी क्यों है, ये बताइए। क्यों जरूरी है? हूँ। किसने कहा अच्छा, मैं, आपसे कि मानो? जी, मेरा सवाल किसने सिर्फ कहा? ये था। जी, मैं बात उठना है या जिंदा होना जो भी है, उस वो नहीं, भी ये तो किसने साइड पे कहा है। आपसे कि जो है मरने के बाद उठना है, आखिरत है नहीं है, ये सारी बातें आपसे कही किसने? असल में उसको पकड़ना चाह रहा हूँ, किसने कही आपसे? ठीक है, मैं वो उसी वो पे बात मुझे करने वो मेरे को एक दिन मुझे अगर घट गया ना, तो मैं उसको जो है ठीक से जो है उसको सही जवाब दूंगा। ये आपसे कही किसने ये बातें? ये तो किसने कहा मजहब कह आपसे रहा है। कोई आखिरत मजहब, होती है, जी, मजहब कोई कह जो रहा है। है किसी को मानना है, ये आपसे कहा किसने? सर, मैं कह रहा हूँ ना, मजहब कह रहा है। तो मजहब कौन सा मजहब? जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मेरा जो तो फिर क्रिश्चियनिटी है। बात तो वही होगी ना मेरे भाई। जी, आप चूंकि एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए, इसलिए जी, आप क्रिश्चियनिटी के जो है के हिसाब से उसी के पैराडाइम में आप जो है सोच रहे हैं। ठीक अगर है। आप मान लें इत्तेफाक से किसी मुस्लिम घराने में पैदा होते तो जी, आप उस अंदाज में सोचते। अगर आप किसी बिल्कुल ठीक सिख है। या हिंदू घराने में पैदा होते तो आप कुछ और सोचते। तो इसका ठीक है। मतलब यह है कि आप जो है, यानी ये सारा मामला अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, ये ठीक है। इत्तेफाक से आप किसी घर में पैदा हो गए, तो जी, इसलिए आप वही सोच रहे हैं, और आपके नजदीक सच्चा मजहब वही है। ठीक है। आप समझ अच्छा, मैं जी। मैं अभी सच्चे झूठे मजहब की बात नहीं, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि मजहब कोई भी हो, मैं तो अभी सिर्फ एक बात ही कर रहा हूँ कि मरने के बाद, लेट सपोज कि अब हम मजहब को साइड पे कर दिया हमने। अच्छा, अब हम्म। मैं एक मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर जवाब, कि एक आदमी है, औरत है, जो हम्म। भी है, ABC ले लें उसके अंदर, जो भी उसके साथ कुछ जी। ज्यादती हो गई है इस दुनिया में, सर। जी। और अब आप वो, और ये होता भी है कि आप किसी कोर्ट में गए, कहीं भी गए, और उधर उसको इंसाफ नहीं मिला, जी। तो बस उसका फैसला वहीं खत्म हो गया, या उसको उसका कोई उसका अजाला कैसे होगा? नहीं, ये भी आपकी एक तमन्ना है ना, आपकी आरजू है कि ऐसा आप ही होना कह रहे हो तो चाहिए। उसका अजाला नहीं होना चाहिए? अगर किसी का रेप हो नहीं, गया, होना किसी का उसका, चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, होना जी, चाहिए, होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि इस बुनियाद पर आप एक मजहब को जो तराश के बैठे हैं, ये इसका क्या जवाब है, मैं ये जानना चाह रहा नहीं हूं। मैं, आपने एक चीज जो है आपकी अपने एक दिमाग में एक ऐसा है, तो क्या होना चाहिए? एक मजहब होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मजहब होना चाहिए, मजहब का एक खुदा होना चाहिए, उसके जी, बाद खुदा होने मजहब की किताब होनी चाहिए, उसके बाद मजहब का एक ये होना चाहिए, मजहब का पूरा एक ढांचा होना चाहिए, फिर मजहब की ये चीजें मानना है, ये चीजें नहीं मानना है, फिर उसके बाद मजहब की ये डूज है, ये डोंट्स है, ये पूरे का पूरा जो है ये पूरा एक घन चक्कर सामने आ गया ना आपके। आप सिर्फ नहीं, एक बात को लेकर आगे चले थे, हालांकि इस एक बात का किसी भी मजहब के पास कोई जवाब नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। अच्छा, मैं आपसे, सच वाला जी, अच्छा, इस बात को जी। जरा मुझे आंसर दे दें, अगर उस कुछ भी उसका इंसाफ नहीं हो रहा है इस दुनिया में, तो उसका अजाला तो कौन करेगा? इंसाफ नहीं होता ना भाई, ये भाई देखें, इंसाफ, मैं वही अगर तो कहना अगर चाह रहा अगर अगर सचोलॉजी, अगर वहां पर कोई गॉड है, कोई खुदा है, तो अगर किसी के साथ भाई जुल्म होता है तो इंसाफ वही करेगा ना, खुदा थोड़ी इंसान करेगा।
हाँ इंसान के देखें, बस अब में आपको पता है, एक आसिफा या जैनब नाम की एक लड़की, मैं सिर्फ आपको एक अलामती एक जो है मिसाल दे रहा हूं, ऐसी कितनी हजारों लाखों जो है लड़कियों के साथ दुनिया के किस किस कोने में पता नहीं क्या हो जाता है। मासूम सी नन्ही बच्चियां, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 4-5 साल की बच्ची, उसके साथ इज्तिमाई रेप हुआ और उसको मार डाला गया। मुझे ये बिल्कुल ठीक है। बताइए कि अगर कोई खुदा है जी, और ये मंजर देख रहा है, जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जी, कि आपके सामने अगर किसी जैनब या आसिफा के साथ ऐसा हो रहा है और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जी। उसके बावजूद आप चुपचाप उस शख्स को ऐसा करने देंगे कि वो एक जो है 4 साल बच्ची के साथ इज्तिमाई रेप कर रहा है? करने देंगे? या नहीं, मैं किसी तरह से मैं तो रस्सियों उसको को करूँगा। तोड़कर कुछ ना कुछ जी, करके उस शख्स के लिए, भले वो शख्स आपसे बहुत ज्यादा तगड़ा है, उसके बावजूद आप उससे भिड़कर अपनी जी, जान जान की पे खिल बाजी जाएंगे। लगाकर पिल जी। कर जो है उसको, उस बच्ची को बचाने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही क्या कह रहे ये हैं। मंजर कोई खुदा देख रहा था, नहीं देख रहा था? जी, बिल्कुल ठीक है। उस सचवाला बच्ची जी, ने किसी खुदा को पुकारा था, नहीं पुकारा था? ठीक है, तो उस खुदा ने उस बच्ची की आवाज सुनी थी, ना सुनी थी? ठीक है, उस खुदा ने इस बच्ची को इस तरह से होता हुआ इस मंजर को देखा था, नहीं देखा था? ठीक है। बताइए। तो तो इंस्टेंट उस रिलीफ खुदा क्यों का नहीं उसको, मैं वही कहना चाह रहा हूं, उस खुदा ने यानी अपनी खुदाई वहां दिखाई थी या नहीं दिखाई थी? दिखाई थी। कोई मदद नहीं पहुंचाई उसको? हालांकि वो बच्ची, अब आप सोचिए कि उस बच्ची बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में, जाहिर बात है वह बच्ची शायद उर्दू बोलती थी या हिंदी बोलती थी, अरबी कुछ भी बोलती थी, अपनी जो है नेचुरल लैंग्वेज में कितना चिल्लाई होगी, कितना कराही होगी। अरे यार, ये खुदा है। वो खुदा है तो जमीनों पे उतरना सीखे, 7 पर्दों के तिलिस्मात में रहता क्यों है? क्यों रहता है? जमीन पर उतरता क्यों नहीं है? ठीक है, इस मैं जो है, अगर इस मासूम बच्ची को अगर वो नहीं बचा सकता, तो फिर अपने आप को वो खुदा क्यों कहता है? कौन खुदा जी, है, कौन है? आपका ये जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका ये मुकदमा बिल्कुल वाजिब है। मैं इस बात को मैं आपको बताता हूँ, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये भी आपकी बात ठीक है। आप जो कह रहे हैं, ये सम एक्सटेंड ये भी बात ठीक है, मगर जो मैं कह रहा हूँ, आप उसको भी तो ये तो कहें, हाँ, आपकी बात नहीं भी मेरे ठीक है। भाई, देखिए ना, ना मेरे सवाल का आपके पास जवाब है, ना आपके सवाल का मेरे पास जवाब है। इसका नहीं, मतलब ये ऐसे सवालात हैं मेरे भाई, जी, ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज इंसान के पास नहीं है। जी, देखिए, इंसान के पास सब कुछ नहीं होता, क्योंकि इंसान के पास नहीं है, इस वजह से इंसान ने एक खुदा को तराशा। आपको पता है खुदा क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। जी, देखिए, लोगों ने यह समझ लिया है कि खुदा खालिक है। जी, आप जानते हैं खालिक की क्या माना है? लोगों ने यह समझा है कि खुदा बनाने वाला। खालिक है, जी, लेकिन मैं कहता हूं खुदा करने खालिक वाला। नहीं बल्कि मखलूक है। वो ठीक कैसे? है, वो जी, ऐसे कि खुदा का एक अब्बा है और खुदा जी, की एक अम्मी है। ठीक है, वो अम्मी क्या है? उसका महदूद इल्म, उसकी जी, महदूद जानकारी, उसकी जो लिमिटेड नॉलेज है ना, ये जी, ये उस खुदा की, उस खालिक की अम्मी है। जी, और उसका अनलिमिटेड फियर, जी, उसका जो लामहदूद जो डर है, ये उस खालिक का अब्बा है। अम्मी अब्बा का मिलन हुआ तो इस खुदा का जन्म हुआ। समझ आई आपकी बात? समझे? जी, बिल्कुल, मगर सचवाला जी, ये मैं अपनी मज़हब की, मेरी मज़हब की किताब में कहीं नहीं ये नहीं, मैं तो आपकी, मैं किसी की मजहब की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं, खुदा की मेरा बात कर रहा हूं। मैं जी। मेरा मतलब ये है, जो आपने मुझे सवाल किया, मेरा एक जवाब इस पे जो मेरे ज़हन में आ रहा है, कि मैंने तो किताब में अपनी ये कहीं नहीं पढ़ा कि आप कुछ भी गुनाह करेंगे, तो खुदा फ़ौरन से आपके ऊपर जो है वो अज़ाब भेजेगा। तो मेरा भाई देखिए, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं ना, फौरन से बात आपने जिस किताब में पढ़ी, तो आखिर वो किताब को लिखा कौन? खुदा ने लिखा? नहीं, किसने लिखा? मेरे वो तो ठीक है, तो ये तो जाहिर बात, ठीक ये है। इंसानी सोच है ना मेरे भाई। जी, आप कैसे जिस करेंगे? किताब जी, को लेकर कुछ और तसव्वुरात में जो है आप पढ़ गए हैं, ये सारा का सारा मामला, ये भी तो इंसानी है ना। ये इंसानी है, इंसानी सोच है, और क्या, इससे ज्यादा इसकी क्या वैल्यू है बताओ? भले दुनिया की जी, कोई भी किताब हो, उसके लिए जितना बड़े से बड़ा जो लोगों ने क्या क्या अकीदा रखा हो, भाई अकीदे तो आने जाने हैं ना, ये इंसानों के अपने तराशीदा हैं अकीदे। लोगों ने कुरान के मुतालिक पता नहीं क्या क्या अकीदे रखे हैं। कुरान के बारे में, कुरान के मानने वालों का जो अकीदा है, वो अकीदा बाइबल के मानने वालों का नहीं है। बाइबल बिल्कुल के ठीक है। मानने वाले ये नहीं कहते हैं कि बाइबल का एक एक लेटर, एक एक वर्ड लिटरली किसी गॉड का वर्ड है, वो नहीं कहते। इंस्पायर्ड बाय गॉड कहते हैं। आपको पता है ना? पता है। ठीक है। जी, लेकिन यह अकीदा मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान जो है पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद है, सबसे यूनिक है। उनका यह अकीदा, ये डंके के चोट पर यह अकीदा है कि ये कुरान असल में लिटरली, लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड, वर्ड गॉड ऑफ अल्लाह, यानी जो इसको जो है अल्लाह का कलाम, ये वर्ड ऑफ अल्लाह है। आप समझ रहे हैं ना? जी, सच लेकिन वाला जी, देखें, जी उस पे मैं जी, कमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि मज़हब के मुसलमान, क्योंकि वो हैं उस तरह को है नहीं, क्योंकि मुझे जो जहाँ तक अब बात यही है कि मेरा दिमाग क्रिश्चियनिटी से बड़ा हुआ या चीज़ें हुई हैं, तो उस तरह मैंने देखा। मगर अगर मैं कमेंट करना चाहूँ, तो हमारे जो ये दोस्त हैं, भाई हैं, इनकी वजह से अब आप ये देखें, जो इंडिया के मुसलमान हैं, वो तो हर वक्त ही जो है ना, वो कश्मकश में रहते हैं। अब उनसे कोई पूछे
कि गजवा हिंद होगी तो किसके साथ होगी, हिंदुओं के साथ होगी, वो उस बात को डिनाई करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में किसी से पूछेंगे यही बात तो वो डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ हमने तो करना ही यही है। और बिल्कुल फिर अगर आप मुसलमानों की, तो उन्होंने बड़े 3 मज़ाहिब और बड़े लोगों को आपने अपना दुश्मन बना के बैठे हैं, क्योंकि उनकी जी आप यहूदो नसारा और हिंदू, इसके अलावा जी। दूसरी कम्युनिटी तो बहुत ही छोटी सी, आपने तीनों को अपना दुश्मन बनाया हुआ है। और फिर आप ये दावा उनका ये होता है कि दूसरे लोग हमसे प्यार करें, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। देखें, आपने अगर मुझे सुना है, तो जी मैं कई बार, क्योंकि मैं बेसिकली कुरान का स्टूडेंट हूँ जी और कुरान के टेक्स्ट पर मेरी जैसी कुछ नज़र है, जी तो मैंने ईसा इब्न मरियम के बारे में जो कुछ कहा है, जी ये लोग हैरान रह जाते हैं। और फिर लोग जी पूछने लगते हैं कि भाई सच वाला आप जो है क्या ईसा इब्न मरियम पर अकीदा रखते हैं? मैंने कहा ना, मेरा कोई जी अकीदा नहीं है। जी मैं हर अकीदे से आज़ाद हूँ, मेरा जी कोई अकीदा नहीं। क्योंकि मैं कुरान का स्टूडेंट हूँ, इसलिए कुरान ने ईसा इब्न मरियम के बारे में जो कुछ कहा है, मेरा जी ये स्टेटमेंट, यानी जिस अंदाज से मैं जो है दुनिया के सामने पेश करता हूँ, जी मैं कहता हूँ कि कुरान का जो रियल हीरो है वो है ईसा इब्न मरियम। ठीक ठीक। आपने शायद जो है मेरी इन वीडियोस को नहीं देखा, सर तो आप मैंने देखें। बिल्कुल मैंने देखा, मैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपकी उर्दू से आप, और दूसरी बात ये कि हमारे जो इंडियन भाई हैं, इंडिया तो वैसे ही हमसे बहुत आगे है, चाहे म्यूजिक ले लें चाहे किसी, और आप लोग इस बात में भी आगे ही हैं कि आप इतनी तमीज से अखलाक से बात करते हैं। बाकी आप किसी और चैनल पे चले जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2-3 और हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से, वो तो इतनी कोई तूफान बदतमीजी, जो उनसे बात करने आ जाए तो इतना बदतमीजी वो उससे करते हैं कि वो अखलाक से बात ही नहीं हो पाती। तो ऐसा लगता है कि ये भी शायद मुसलमान है या क्रिश्चियन ही है, वो मजहब को आप बुरा कह रहे होते हैं और खुद एथिस्ट बन के वो उससे ज्यादा बदतमीजी कर रहे होते हैं। तो आपका जो भी है, जो इंडिया के हमारे जितने भी भाई हैं, वो एटलीस्ट प्यार से तो बात कर लेते हैं, जैसे भी आप बात कर रहे हैं, दूसरे हमारे हैं लोग हैं, वो आराम से। हमारे पाकिस्तान का ये बड़ा अलमिया है ये, कि ना तो हमारे यहाँ तमीज़ है, ना कोई इखलाकी कोई बात है, ना आप किसी से कोई अपनी राय का इजहार कर सकते हो, वो आपको मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। हम्म। तो दोस्तों अभी आपने सचवाना को सुना और मैं इनकी जो बातें हैं, इनकी जो बात बोलते हैं ना, इतनी गहरी बातें होती हैं ना, ये साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही आपको बड़े ही कंसंट्रेशन से, बड़े ही आराम से ये चीज़ें सुननी है, समझनी है। इन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज़ कही, इंसान का लिमिटेड नॉलेज और इंसान का अनलिमिटेड फियर, डर। ध्यान से समझिए इस चीज को, अनलिमिटेड फियर और लिमिटेड नॉलेज का जब मिश्रण हुआ तो फिर खुदा बन गए, तो फिर भगवान का जन्म हुआ, तो फिर ईश्वर का जन्म हुआ। और उस ईश्वर को जो लोग ये समझते हैं, कोई 7 आसमान के ऊपर बैठा है, कोई ईश्वर है जो वहां से यहां पर आपकी हेल्प के लिए आएगा। ये जितने भी लोग हैं जो भी ऐसे रिलीजन, मजहब, पंथ में फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालना तभी मुमकिन होगा जब वो इस रिलीजन नाम की कैद से निकलेंगे। ये मजहबों की कैद से आपको निकलना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू सनातन धर्म की बात करता है। मैं सनातन धर्म की बात क्यों करता हूं? क्योंकि सनातन धर्म नहीं सिखाता है कि आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना है। वहां पर बोला जाता है कि आपको एक इंसान बनना है, आपको खुद ब खुद जो है उस चीज को समझना है, आपको मानना नहीं है, आपको जानना है। इस्लाम कहता है सिर्फ मानना है, अक्ल का दखली नहीं है। मुझे नहीं पता क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, वो भी कुछ कहते होंगे, पर मैंने जितने भी मजहब, अब जैसे बुद्धिस्ट हैं, वो मजहबी हैं लोग हैं, वो बोलते हैं बुद्ध ही शुद्ध है, बुद्ध ही शुद्ध है, बस वो इंसान और उस दायरे में बात ही नहीं करते। तो मैंने जब भी ये मजहबों का चीज़ें देखी तो मुझे एक चीज़ पता चली कि मजहबों में इंसान की जो सोच है ना, वो संकीर्ण हो जाती है। जैसे कि उन्होंने लास्ट में बोला कि जब भी हम इनसे बात करते हैं ये हमें मारने को दौड़ते हैं। आपके अंदर वो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं आ सकती जब तक आप इन मजहबों में फंसे हुए हो। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हिंदुइज्म भी तो मजहब है, तो मैं इनको बोलता हूँ हिंदू मजहब है ही नहीं। हिंदू तो एक जगह पे रहने वाले लोगों को कहा गया। हिंद से बना हिंदू और हिंद बना सिंध से, तो सिंध प्रांत में सप्त सिंधु नदियों का देश ये कहा जाता था। तो जो सप्त सिंधु देश में लोग रहते थे उन्हें सिंध बोला गया, सिंधी बोला गया, हिंदी बोला गया, और वहां से फिर हिंदू पड़ा। तो ये रिलीजन तो है ही नहीं, सबसे पहली बात। तो जो लोग अपने आप को कहते हैं ना कि हम अगर हिंदू हैं और हमारा हिंदू मजहब है, हिंदू पंथ है, तो उन लोगों को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि हिंदू कोई मजहब है ही नहीं। क्योंकि मजहब की
जो डेफिनेशन है उसमें एक कोई बनाने वाला होना चाहिए, उसका एक कोई खुदा होता है, एक कोई भगवान होता है। जबकि अगर आप सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति की जिसको बोल देते हैं हम लोग, उसकी बात करें तो यहाँ तो वैरायटीज है। यही तो भगवान उनको बताना चाहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा लिंक करूं कि इंसान का लिमिटेड नॉलेज और अनलिमिटेड फियर की वजह से भगवान बना, और भगवान कभी आते नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अपनी मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये जो बात है ये बिल्कुल सटीक सच है। भगवान, हमारी जो बुक्स हैं, अगर आप अवतारवाद में जाओगे तो उसमें क्या होता है कि एक रावण नाम का एक राक्षस है जो अधर्मी है, हर तरफ वो अधर्म फैला रहा है। रावण नाम का राक्षस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो भगवान डायरेक्ट नहीं आए, उन्होंने पैदा हुए, अवतार लिया। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अवतार नहीं लिया, इंसानों में से ही एक शख्स निकला, उसने उसको हराने के लिए वो सारी योग्यता हासिल करी और निकल पड़ा उसको मारने के लिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। कंस जब अधर्मी था तो भगवान ने ऐसे नहीं किया कि सीधा ऊपर से आके उसको मार सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो ऐसे नहीं है जैसे आप समझते हो कि वो 7 आसमान के ऊपर है। उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो नेचर है ना, यही भगवान है। नेचर जिस तरह से काम करता है उस तरह से ही आपको इविल्स को खत्म करना है, नेचर के तरीके से। अननेचुरल तरीके से आप कभी भी इविल को खत्म कर ही नहीं सकते। यही कारण है कि जब कहीं अन्याय हो रहा होता है तो कोई भी भगवान नहीं आता, बल्कि इंसान खुद देखता है उस अन्याय को और उसके अंदर वो एक अच्छाई की भावना पैदा होती है। वो जो भावना पैदा होती है वो बनाने वाला जो दुनिया को क्रिएटर है, जिसको हम कुछ भी बोल सकते हो, वही पैदा करता है आपके अंदर वो भावना। लेकिन जब आप मजहब के दायरे में फंस गए होते हो तो आपकी वो भावना मर जाती है। आप ये सोचते हो कि कोई और आएगा बचाने के लिए और आप हेल्प नहीं करते। आप बोलते हो इसको इसके हाल पे छोड़ दो, भगवान अपने आप इसको बचाएगा। आपको आसपास दिख रहा है कि यार कोई है नहीं बचाने वाला, आप उसको बचा सकते थे। लेकिन आपके मन में जब मजहबी सोच आ जाती है तो आप वो चीज़ से हट जाते हो। दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर मैसेज सचवाला जी ने बड़ा ही क्लियरली दिया है। उस अन्याय को कौन रोक सकता है? वो आप ही रोक सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है कि जो अन्याय करने वाले लोग हैं, अगर वो आपके मजहब के लोग हैं तो फिर आपका सोच का दायरा वहीं ब्लॉक हो जाता है कि यार ये तो मेरे मजहब के लोग हैं, अगर ये अन्याय कर रहे हैं ना तो ये अन्याय है ही नहीं। ये सोच आप जब आपके मन में आ जाती है, वो आपको जो है वो उस गलत काम को रोकने से जो है वो रोकती है। आप उसको बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाते। ऐसा अक्सर समाज में होता है, अक्सर आपने भी देखा होगा कि आप उसका विरोध ही नहीं कर पाते। आप देखते हो कि अन्याय करने वाला तो मेरे मजहब का है। अब रावण जो था वो भी एक सनातनी था, वो भी एक ब्राह्मण था। राम जो थे वो क्षत्रिय थे, वो भी हिंदू थे, दोनों हिंदू थे। लेकिन रावण अन्यायी था, तो राम ने रावण को मारा कि नहीं मारा? इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि आप इन चीज़ों को डिटेल में समझिए। अवतार का मतलब ये नहीं है कि भगवान सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जब मैं अन्याय देखूंगा तो फिर वो भगवान रूपी जो कण मेरे अंदर है जो मुझे बताएगा कि यार ये गलत हो रहा है, तो फिर जब उस गलत के अगेंस्ट में आप आवाज़ उठाओगे, उसी को कहा जाएगा कि भगवान ने अवतार रूप में उस चीज़ को ठीक किया। हर इंसान जो है वो उस परमपिता परमेश्वर का ही अवतार है, ऐसा आप समझिए। जिस दिन आप ऐसा समझ गए कि हमारे अंदर है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बैठ जाओ और बोलो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, भाई मेरे को पूजा करो। नहीं, अहम ब्रह्मास्मि आपके खुद के लिए कि भगवान बाहर से नहीं आएंगे। भगवान ने ऑलरेडी आपको बना दिया है। एक तरफ बुराई है, एक तरफ अच्छाई है, और अच्छाई पे बुराई की जीत तभी होगी जब आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो। लेकिन अगर आप मजहबी सोच में पड़े रहोगे, इतनी चीज़ें हो रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, और आप मजहबी सोच में पड़े हो कि यार मारने वाले मेरे मजहब के हैं कि नहीं है, बस आप वो चीज़ सोचते हो। मारने वाले मेरे रिलीजन के हैं कि नहीं है, मारने वाले मेरे पंथ के हैं कि नहीं है। अगर मेरे पंथ के हैं तो मैं आवाज़ नहीं उठा सकता क्योंकि वो तो मेरे मजहब के हैं। ये सोच अगर आपके अंदर है ना, तो समझ लो कि आप इस मजहबी रूप की कैद में हो और आपको वहाँ से निकलना है। आप इस मजहब के बंधन से निकलिए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। इन सब चीज़ों को, जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उनको फॉलो करिए। आपको किसी मजहब की ज़रूरत ही नहीं है।
जो धर्म के 10 लक्षण हैं, मैंने उसको पकड़ा है, 10 धर्म के लक्षणों को मैंने पकड़ा है। और जब भी मैं कभी किसी चीज़ का डिसीजन लेना होता है तो मैं यही सोचता हूँ, क्या ये सच है या ये झूठ है, क्या ये धर्म है या ये अधर्म है। बस मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ और वहाँ से फिर मेरे को डिसीजन लेता हूँ और चीज़ें सुलझती चली जाती हैं। परफेक्ट दोस्तों कोई भी नहीं होता है, परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें एक रास्ता पकड़ना है और उस रास्ते पे चलना है। वो रास्ता है सच्चाई का, धर्म का, कर्म का। धर्म को कभी भी रिलीजन मत समझो, रिलीजन अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म का मतलब है सही रास्ता, अधर्म का मतलब है गलत रास्ता। सिंपल सा आप समझिए, धर्म को लोग रिलीजन समझते हैं, इसीलिए भ्रमित हैं लोग। इन लोगों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। जैसे कि सचवाला जी ने बिल्कुल सही कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है और आपके प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है, इसीलिए इंसान ने ये मजहबों की जो है वो कर ली है। लेकिन अगर सवालों के जवाब नहीं है तो आप मजहब बना दोगे। आप अपने ईगो में एक नई चीज़ बनाते चले जा रहे हो। हर किसी ने, आप हिस्ट्री में देख लीजिए, जितने भी रिलीजन बने हैं ना, सब जो भी दार्शनिक थे, जो भी लीडर थे, जिन्होंने वो रिलीजन बनाए हैं, उन्होंने अपने ईगो में, अपने अहंकार में वो बनाए हैं कि भाई तेरा गलत है, मेरा ठीक है, मेरा सोचने का तरीका ठीक है, तेरा सोचने का तरीका गलत है। वो सोच के ऊपर ही लड़ गए, सोच के ऊपर ही इंसानों के कत्ल कर दिए। गलत सही का बिल्कुल भी उन्होंने तराजू में तोला नहीं कि गलत क्या है और सही क्या है। उन्होंने ईगो में कि भाई तूने ये किया, अच्छा मैं ये करूँगा उल्टा, जो इसने किया मैं उससे उल्टा करूँगा। ऐसे ही चीज़ें जो है वो मत बनते गए, मजहब बनते गए, पंथ बनते गए, संप्रदाय बनते गए, और इन संप्रदायों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक समाज, आदर्श समाज तभी बनेगा जब ये मजहबों का कंसेप्ट जो है वो खत्म होगा। और आप अगर पीछे जाओगे ना हिस्ट्री में, तो 2-2.5 हज़ार साल पुराने आपको मजहब मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मजहबों की शुरुआत ही 2-2.5 हज़ार साल पहले हुई है। उससे पहले की मुझे लगता है सभ्यता काफ़ी अच्छी थी, लोग समझते थे चीज़ों को। लेकिन क्या होता है ना, जब अधर्म फैलता है, अधर्म कैसे फैलता है, अधर्म ऐसे ही फैलता है, बुराई ऐसे ही फैलती है। तो धीरे धीरे 2-2.5 हज़ार साल में ही ये सारे मजहब, जितने भी पंथ संप्रदाय हैं, बने हैं। अब हमें इन मजहबों, पंथ संप्रदायों से ऊपर उठना है। हमें मजहबी नहीं बनना है, एक मनुष्य बनो, एक इंसान बनो। और इंसान बनने के लिए आपको जो मॉरल वैल्यू चाहिए वो आपको मिलेंगी धर्म से। धर्म मतलब राइट पाथ, आपको राइट पाथ पे लगना है। आपको हर चीज़ को सोचना है कि क्या सही है, क्या गलत है। सही और गलत के तराजू पे उस चीज़ को तोलना है, फिर आपको आगे चलना है। मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो जो है वो आप एक सही रास्ते पे होगे। सचवाला जी का जो वीडियो था, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होते हैं, बहुत ही गहरी बातें होती हैं इनकी बातों पे। मैं इनकी वीडियो को सुनता रहता हूँ और काफ़ी अच्छे जो है वो इनके विचार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।